हुकूमत की जानिब से रियासत में माशी तौर पर पसमानदा तबकात को 10% तहफ़्फ़ुज़ात देने के अहकाम जारी हो गए हैं। रियासती वज़ीर आला ने ऐलान किया था कि माशी तौर पर कमज़ोर तबकात को मुलाजिमतों और तालीम में 10% तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाने की ज़रूरत है। हमने ये फैसला किया है कि हम माशी तौर पर कमज़ोर तबकात के लिए 10% तहफ़्फ़ुज़ात को नाफिज करेंगे, जबकि रियासत में मौजूदा तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात के इस्तिफ़ादा कुनिंदगान को मैसर तहफ़्फ़ुज़ात को भी बरकरार रखा जाएगा। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के ऐलान के बाद आज जियो जारी हो गया है। इस तरह तेलंगाना में तहफ़्फ़ुज़ की हद बढ़कर 60% हो गई है। रियासत में दूसरे मरहले की कोरोना टीका अंदाजी मुहिम जारी है। उसके हिस्से के तौर पर पुराने शहर हैदराबाद में वाक़ सिटी ट्रेनिंग सेंटर पेटला ब्रुज में सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने ये टीका लिया। इस मौके पर मुनक़्क़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सिटी पुलिस की जानिब से तमाम सीनियर ओहदेदार आज ये टीका ले रहे हैं। उन्होंने महकमे सेहत के ओहदेदारों का हवाला देते हुए कहा कि उस टीके पर हर सेंटर में काफ़ी बेहतर रद्द अमल सामने आ रहा है। उन्होंने तमाम पुलिस मुलाजिमीन से ये दरख्वास्त की है कि अलाट करदा सेंटर पर पहुंचकर टीका लें। ये बिल्कुल महफूज है और उसको लेने वाले किसी भी शख्स में उसका कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ है। बाज़ लोगों को हल्का बुखार होता है तो वो भी 1-2 घंटे में ठीक हो रहा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बिला खौफ के ये टीका लिया जाए। ये टीका लेने वालों, उनके खानदानों, मोहल्ला और शहर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 101 मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं और एक फ़र्द की मौत हो गई। उससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,95,682 हो गई है, जबकि हलाकतों की तादाद 1,611 हो गई है। जीएचएमसी के हदूद में 24 केसेस दर्ज हुए हैं। आदिलाबाद में 4, कोत्तागुड़म में 0, जगतियाल में 3, जनगांव में 3, भोपालपल्ली में 2, गदवाल में 0, कामारेड्डी में 0, करीमनगर में 8, खम्मम में 4, आसिफाबाद में 0, महबूबनगर में 2, महबूबाबाद में 2, मंचरियाल में 3, मेदक में 1, मलकाजगिरी में 5, मुलगू में 1, नागर कर्नूल में 0, नलगुंडे में 1, नारायणपेट में 0, निर्मल में 1, निजामाबाद में 3, पेद्दापल्ली में 4, सिरसिल्ला में 3, रंगारेड्डी में 10, संगारेड्डी में 7, सिद्दीपेट में 0, सूर्यापेट में 0, विखाराबाद में 0, वनपर्ती में 1, वरंगल रूरल में 0, वरंगल अर्बन में 8, भोनगिर में 1 केस दर्ज हुआ है। हैदराबाद में आमलेट के लिए हुए झगड़े में एक शख्स की जान चली गई। लंगरहौज इलाके का रहने वाला विकास कल अपने दोस्त के साथ पिज़्ज़ा दी गुड़े के एक बार शॉप पहुंचा। उन्होंने परमिट रूम में बैठकर मैनोशी की और आमलेट का ऑर्डर दिया, जिसकी कीमत 60 रुपये बताई गई, जिस पर वो बरहम हो गया। उसका दुकानदार से झगड़ा हुआ। दुकानदार ने दीगर मुलाजमीन के साथ मिलकर विकास की पिटाई कर दी, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। जगतियाल में आज से पेट्रोल हासिल करने के लिए हेलमेट पहनना ज़रूरी करार दिया गया है। इस सिलसिले में ज़िला कलेक्टर ने तमाम पेट्रोल पंप्स को हिदायत दी है कि वो 8 फरवरी से हेलमेट के बगैर आने वाली गाड़ियों को पेट्रोल ना भरें और नाबालिग बच्चों को भी पेट्रोल ना भरने की हिदायत दी है, जिसके पेश नज़र आज शहर के तमाम पेट्रोल पंप पर नो हेलमेट नो पेट्रोल के नारे के साथ फ्लेक्सी बैनर लगा दिए गए और हेलमेट पहनकर आने वालों को ही पेट्रोल दिया जा रहा है। रियासत आंध्र प्रदेश में कोरोना वैक्सीन लेने वाली वॉलंटियर की मौत हो गई, जिसकी शिनाख्त 28 साला पी ललिता की हैसियत से हुई है। उसने गुज़िश्ता हफ्ते 8 दीगर अफराद के साथ कोरोना का टीका लिया था। उसके बाद से वो बुखार में मुब्तला हो गई थी। इतवार के रोज़ उसकी मौत हो गई। ललिता के घर वालों का इल्ज़ाम है कि उनकी लड़की वैक्सीन लेने की वजह से फौत हुई है। ज़िले श्रीकाकुलम के प्लासा मंडल रेंटिकोंटा गाँव से ताल्लुक़ रखने वाली ललिता के साथ 8 दीगर वॉलंटियर्स VRO प्रसाद ने टीका लिया था। तब से उन तमाम को हल्के बुखार और सर दर्द की अलामत देखी गईं और ये तमाम फौरी हॉस्पिटल से रुजू हो गए, लेकिन ललिता को ये अलामत शदीद नहीं थी। उसके बावजूद वो घर में ही रहकर दवाई ले रही थी। ललिता को 8 साल का लड़का है। मुकामी तहसीलदार और मेडिकल ऑफिसर ने बताया कि मौत की वजह पोस्टमार्टम के बाद ही मालूम होगी। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने दिफाई बजट पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए पीर के रोज़ कहा कि उन्हें किसानों और जवानों में से किसी की फिक्र नहीं है और वो सिर्फ अपने 3-4 सरमायादार दोस्तों की मदद के लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने दिफाई शोबे के बजट में कटौती करते हुए न सिर्फ फौजियों को नज़रअंदाज किया है, बल्कि उन जवानों की पेंशन में भी कमी की है जिन्होंने अपनी जवानी मुल्क की खिदमत में लगा रखी है। राहुल गांधी ने कहा कि बजट में फौजियों की पेंशन में भी कटौती, ना नौजवान और ना किसान। मोदी सरकार के लिए सिर्फ 3-4 सनतकार दोस्त ही भगवान। कांग्रेस की मीडिया सेल के सरबराह औरनदीप सिंह सुरजेवाला ने भी इस सिलसिले में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि अब तक 210 किसान एहतजाज करते हुए दम तोड़ चुके हैं, लेकिन वजीर आज़म नरेंद्र मोदी किसानों के मुतालबात ना तस्लीम करने की जिद पर अटल हैं।
مرکز کے 3 زرعی قوانین کے خلاف دہلی بارڈر پر گزشتہ نومبر سے احتجاج کر رہے کسان تنظیموں نے بات چیت کے لیے حکومت سے تاریخ طے کرنے کو کہا ہے۔ دراصل پیر کو راجیہ سبھا میں صدر جمہوریہ کے خطاب پر اظہار تشویش کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کسانوں سے آندولن ختم کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا تھا کہ تعطل کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم کے خطاب کے بعد کسانوں سے تاریخ طے کرنے کو کہا ہے۔ حالانکہ کسان تنظیموں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے اس تبصرے پر اعتراض کیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مظاہرین کی ایک نئی جماعت پیدا ہو گئی ہے جسے آندولن جیوی کہا جاتا ہے۔ کسان تنظیموں نے کہا کہ جمہوریت میں احتجاجی مظاہرے کا کردار بے حد اہم ہے۔ ہندوستان کے سابق ٹینس کھلاڑی اور لیجنڈ کوچ اختر علی کا اتوار کو انتقال ہو گیا۔ ان کی عمر 83 برس تھی۔ انہوں نے ملک کے کئی نوجوانوں کو ٹینس کی تربیت دی تھی۔ اختر علی ڈیوس کپ کے سابق کوچ بھی تھے۔ ٹینس لیجنڈ حال ہی میں پروسٹیٹ کینسر میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اختر علی کو تقریباً 2 ہفتے قبل کولکتہ کے ایک ہاسپٹل میں شریک کر دیا گیا تھا جہاں علاج کے دوران ان کی موت ہو گئی۔ اختر علی نے لینڈر پیس اور ان کے بیٹے ذیشان علی جو ہندوستان کے ڈیوس کپ کے موجودہ کوچ بھی ہیں کو تربیت دی تھی۔ میانمار میں حالیہ فوجی تختہ پلٹ کے خلاف اور ملک کی اہم لیڈر آنگ سان سو کی جلد از جلد رہائی کے مطالبے پر ہزاروں افراد نے اتوار کے روز ملک بھر میں سخت احتجاج کیا۔ مظاہرے کے دوران ہزاروں مظاہرین نے نعرے لگاتے ہوئے کہا کہ ہم فوجی آمریت نہیں چاہتے، ہم جمہوریت چاہتے ہیں۔ تاہم تختہ پلٹ کرنے میں شامل فوجی افسران نے ابھی تک اس حوالے سے کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔